गुरुओ पान्तु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका। जी बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। जिस प्रकार से नींव मजबूत होती है तो भवन भी मजबूत होता है, जड़ मजबूत होती है तो वृक्ष भी मजबूत होता है, और आस्था और श्रद्धा मजबूत होती है तो सम्यक दर्शन मजबूत होता है। ऐसे ही चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी का सम्यक दर्शन अति निर्मल और सुदृढ़ था। मैंने तो उन्हें नहीं देखा, लेकिन जब चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री का स्वाध्याय करते हैं और उस ओर दृष्टिपात करते हैं तो लगता है कि उनका सम्यक दर्शन कितना मजबूत था। प्रतिदिन हम उनके संस्मरण सुन रहे हैं, हजारों हजारों संस्मरण जिनके जीवन की गाथाएं बन गई, हजारों हजारों संस्मरण जिनके जीवन के अंग बन गए, प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य के जो आधार बन गए, ऐसे सम्यक दर्शन की सुदृढ़ नौका पर बैठकर चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर भव से पार हो गए। आज हम सभी उनका शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है और मैं यही कहूंगी कि जीवंत सम्यक दर्शन जिनके भीतर पाया जाता था, 8 अंग जिनके अंदर भीतर में पाए जाते थे, जब एक एक संस्मरण को पढ़ते हैं तो लगता है कि चारित्र चक्रवर्ती में जीवंत सम्यक दर्शन था। जब एक एक जिनागम का शब्द पढ़ते हैं तो लगता है कि साक्षात जिनागम की वे मूर्ति थी, और जब एक एक चर्या उनकी देखते थे तो लगता है कि साक्षात वो चारित्र की मूर्ति थी। सम्यक दर्शन और ज्ञान और चारित्र से रत्नत्रय से युक्त वह महामुनि राज, जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ जाती थी तो वह जीव कृत्य कृत्य हो जाता था। कहा भी है, गुरु जिस पर तेरी दृष्टि पड़ती अंतर मन हो जाता था, गुरु जिस पर तेरी दृष्टि पड़ती अंतर मन हो जाता था, गुरु जिस पर तेरी छाया पड़ती छत्रपति बन जाता था, गुरु जिस पर तेरा हाथ पड़ा वो कृत्य कृत्य हो जाता था, और जिस माटी पर पांव धरा वह माटी चंदन हो जाता था, वह माटी चंदन हो जाता था। पूरे देश में भारत भ्रमण किया और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि वागड़ में भी गुरु और शांति सागर जी महाराज जी का इस धरा पर पांव पड़ा, और यह धरा धन्य धन्य और कृत्य कृत्य हुई, जहां पर गुरुदेव साक्षात भगवान के रूप में इस धरती पर आए थे, और आज वही भगवान की गाथा हम सब मिलकर के गा रहे हैं। वो चलते फिरते तीरथ थे, क्योंकि कहा गया है कुंद कुंद भगवंत सदृश तुम परंपरा संहारक थे, कुंद कुंद भगवंत सदृश तुम परंपरा संहारक थे, त्याग तपस्या के तुम मूरत, त्याग तपस्या के तुम मूरत श्रवण संस्कृति के संहारक थे, और चारित्र चक्रवर्ती तुम गुरुवर श्रवण कीर्ति के कीरत थे, और गुरुवर शांति सागर मेरे चलते फिरते तीरथ थे, चलते फिरते तीरथ थे। कुछ समय पहले जब उस धरती पर थे तब उत्तर प्रदेश में आने की बात हुई कि संघ को उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए। एक छोटा सा संस्मरण मैंने उस बुक्स में पढ़ा था। तब एक पंडित जी ने कहा कि गुरुदेव अपने को उत्तर भारत में नहीं जाना चाहिए, वहां पर लोग बहुत वक्री होते हैं, वहां पर लोगों का समन्वय नहीं होता है, इसलिए अपने को कर्नाटक में ही रहना चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, एक बार उत्तर भारत में जाना चाहिए। पंडित जी ने पुनः कहा कि ऐसा करते हैं, यदि आप गुरुदेव उत्तर भारत में जाना चाहते हो तो किसी देवी देवता की सिद्धि कर लीजिए, ताकि संघ पर किसी भी प्रकार का आपत्ति विपत्ति संकट न आवे। तब आचार्य श्री ने कहा, कितनी अच्छी बात कही, मुझे प्रभु पर इतनी श्रद्धा है, मुझे जिनराज पर इतनी श्रद्धा है, मेरे संघ का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता है। मैं जिस भी प्रांत में जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा, धर्म की यशा पताका फैलती रहेगी। इस तरह से जब गुरुजी ने कहा तो पंडित जी अपने आप मौन हो गए। ऐसा था उनका सम्यक दर्शन। जीवन में उनके 8 अंग जब भी देखो, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और प्रभावना में, तो हम सबने कई संस्मरण उनके सुने हैं। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में मैं मन वचन काय से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।